अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पीपीएससी मैथमेटिक्स 2020 की लेक्चर सीरीज़ की आखिरी वीडियोस है। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास। रिड्यूस एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक इज़ यूनिक, नॉट यूनिक, हैज़ वन एट इट्स पिवट पॉइंट्स एंड बोथ ए एंड सी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की हो। अगर हम इस फॉर्म में लेके आते हैं, ओके 1 0 0, ये जितनी ज़ीरो भी हो, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यानी कि जो मेन डायगोनल है उसमें हमने 1 लेके आना होता है और उसके ऊपर और नीचे सारी की सारी ज़ीरोज़ बनानी होती हैं। तो ये हमारे पास होती है रिड्यूस एचलन फॉर्म, ठीक है, रिड्यूस एचलन फॉर्म। और अगर ख़ाली एचलन फॉर्म की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, ये ज़ीरो, इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें 3 1 0 4 5 1। तो ये होती है एचलन फॉर्म और ये होती है रिड्यूस एचलन फॉर्म। अब रिड्यूस एचलन फॉर्म की दो क्वालिटीज़ आपने याद रखनी है। पहली तो ये कि ये यूनिक होती है हमेशा, ठीक है। और दूसरी बात जो है, जो इसके पिवट पॉइंट हैं उनके ऊपर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऑप्शन थे कि यूनिक है, नॉट यूनिक है, हैज़ वन एट इट्स पिवट पॉइंट। तो हमारे पास जो आंसर ठीक होगा वो क्या होगा, बोथ ए एंड सी, यानी कि यूनिक भी हैं और पिवट पॉइंट पे हमेशा 1 भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास अ पार्टिकल ऑफ मास m moves in a circle of radius r with constant speed v, f an acting force then। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, ठीक है। फोर्स ज़्यादा एक्सेलरेशन ज़्यादा, और इसी तरह अगर मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो इनको जब हम कंबाइन करते थे तो ये बनता था, ओके, एक्सेलरेशन एफ ओवर एम, या इसे बड़ा ही मशहूर हम लिखते थे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम में, सॉरी ये आपके पास क्या है, ए है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है, वी स्क्वायर ओवर आर के। तो इधर वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो आपका आंसर कौन सा ठीक होगा, ये वाला ठीक, फर्स्ट आंसर। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71। सपोज दैट एक्स एंड वाई आर क्लोज सबस्पेसेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच सच दैट एक्स ऑर्थोगोनल टू वाई देन एक्स प्लस वाई इज। अब ये हमारे पास एक थ्योरम है कि एक्स और वाई अगर क्लोज सबस्पेसेस हों और वो ऑर्थोगोनल भी हों हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, तो एक्स प्लस वाई जो है वो हमेशा वो भी क्या होती है, क्लोज्ड सबस्पेस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला, ओके। नेक्स्ट है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, लेट ए कॉन्जुगेट या ए बार बी इट्स क्लोजर देन ए बार इज। अब ये आपको पता है एक वेल नोन रिजल्ट है हमारे पास के क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए डी, वेयर ए डी क्या है जनाब, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। जितने भी लिमिट्स पॉइंट हैं उनके सेट को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे डिराइव्ड सेट कहते हैं, ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और भी है कि अगर आप इंटीरियर और जो बाउंड्री है, जो फ्रंटियर है आपके पास, इनको भी मिला दें तो ये आपके पास क्या बन जाता है, क्लोजर ऑफ ए के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके जो है दोनों आंसर ठीक हैं। ए यूनियन ए डी भी ठीक है और ए इंटीरियर यूनियन बाउंड्री ऑफ ए, ये दोनों ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी दुरुस्त होगा यहाँ पे, बोथ ए एंड बी, ठीक है। ये इस तरह का कोई अगर आप सेट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ उसके अंदर ए पड़ा है
ठीक है, ये बड़ा सेट U है, ये इसके अंदर A पड़ा है। अब A का इंटीरियर जो है वो अंदरूनी पॉइंट है, बाउंड्री क्या होती है, ये जो लाइन है ये इसकी बाउंड्री है, ये सब मिला देते हैं तो ये हमारे पास इसका क्लोजर बन जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है कि इंटीरियर के लिए जो है वो कंडीशन x लेस देन r होती है, बाउंड्री के लिए जो है वो कंडीशन x इज़ इक्वल टू r होती है, और फिर जब क्लोजर की बारी आएगी इनको मिलाएंगे तो क्लोजर ऑफ ए के लिए जो कंडीशन होती है वो लेस देन आर इक्वल टू आर होती है, मतलब ये सारा पोर्शन उसके अंदर शामिल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फंक्शन एफ जी इज एनालिटिक इन डोमेन डी एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू सी प्लस आउटा वी एक्स वाई वेयर सी इज कॉन्स्टेंट देन एफ इन डी इज अ। अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि फंक्शन हमारे पास क्या है, एनालिटिक है। अगर एक फंक्शन हमारे पास एनालिटिक हो किसी भी डोमेन के अंदर और सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो तो वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि अगर फंक्शन हमारे पास क्या है, एनालिटिक है, तो इसका मतलब है वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूअस होते हैं। आपने पढ़ा है कि हर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन हर डिफरेंशिएबल जो है वो कॉन्टीन्यूअस होता है। तो यहाँ से जो सबसे मुनासिब तरीन जवाब है वो ये होगा, ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इन फील्ड ऑफ। अब ये भी एक रिंग थ्योरी के अंदर एक हमारा थ्योरम है कि हर इंटीग्रल डोमेन जो है कैन बी एम्बेडेड इन फील्ड ऑफ कोशेंट्स। ठीक है, ये किस में, कोशेंट्स के अंदर इसको एम्बेड किया जाता है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट है, लेट एक्स एंड वाई बी बनाक स्पेसेस देन द प्रोडक्ट विद नॉर्म डिफाइंड एज। अब अगर एक्स और वाई बनाक स्पेसेस हैं तो उनका प्रोडक्ट वो हमेशा क्या होगा, बनाक होगा। ठीक है, बात याद रखें कि एक्स क्रॉस वाई इज़ बनाक। अब ये अगर बनाक है तो हमें पता है कि हर जो बनाक स्पेस होती है वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि बनाक भी दिया हुआ है, नॉर्म स्पेस भी दिया हुआ है, लीनियर स्पेस भी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा, ऑल वाला, ये सारे के सारे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, लेट जी एंड जी प्राइम बी टू ग्रुप्स देन आ होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम जी टू जी प्राइम इज 1 to 1 इफ। अब दो ग्रुप्स हैं और उनके दरमियान होमोमॉर्फिज्म है, तो ये 1 to 1 कब होगा, जब आपके पास कर्नल ऑफ फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो हमारा ये कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी नॉट इक्वल टू इमेज ऑफ एफ आइडेंटिटी के इक्वल है या नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी या आइडेंटिटी के इक्वल होगा, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या होगा, 1 to 1 होगा। नेक्स्ट जो है, ओके, क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का कि प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय, तो ये जॉनेस गटनबर्ग, इसने जो है प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए हम जो है क्लोरीन यूज़ करते हैं, क्लोरीन आंसर है। टर्की कनेक्ट्स विच टू कॉन्टिनेंट्स, किन दो बरआज़मों को जो है वो आपस में जोड़ता है, तो एशिया एंड यूरोप। ठीक है, और इस टर्की को सिक मैन ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है। और लास्ट जो था क्वेश्चन, अल जज़ीरा टीवी चैनल बिलोंग्स टू। अल जज़ीरा टीवी चैनल जो है वो किससे बिलोंग करता है, तो वो कतर से बिलोंग करता है। तो आज का हमारा पेपर कंप्लीट हुआ, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम अपनी रिज्यूम करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ को, जो हमने इससे पहले स्टार्ट की हुई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।